हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। आज हमारे लिए खुशी का दिन क्यों है आप जानते होंगे। यू नो वेरी वेल कि आज हमारी 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की। तो इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम बहुत ही खुश हैं आज, और हम आपके लिए बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप आज कुछ प्रण करें अपने देश के लिए करने का और अपने समाज के लिए करने का। कुछ ना कुछ प्रण जरूर लें, कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए, देश में आप अपना नाम रोशन करने के लिए और अपने देश को महान बनाने के लिए। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आपसे एक बात और कहनी थी कि हमारा देश तभी महान बनता है जब हम स्वयं महान बने, तभी हमारा देश महान बनता है। अगर आप अपने देश को महान बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं को महान बनाइए। ये महात्मा गांधी ने भी कहा है। तो इसीलिए मुझे बस आपसे यही कहना है कि स्वयं के लिए महान बनाने के लिए, स्वयं के लिए महान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अभी हमारा जो कर्तव्य है उसको हमें निष्ठापूर्ण निभाना होगा। यानी कि हमें अगर अपने देश को महान बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ महान कार्य करना होगा। महान कार्य इट मीन्स कि आप अपने समाज में कोई आसपास के माहौल में गंदगी ना फैलाएं, और आप व्यर्थ की बिजली यूज ना करें। आप अपने घर में अन्न का अपमान बिल्कुल ना करें। किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं। अगर कोई परेशानी में है तो उसे हेल्प करें, और आप अपने देश का अपमान बिल्कुल ना करें। और जहाँ कोई अपमान कर रहा है तो आप उसे गाइड करें, और आप उसे अपने देश के लिए, जो हमारे देश में महान हस्तियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में उन्हें बताएं और उन्हें जागृत करें, ताकि हमारे देश की कोई भी बुराई ना कर सके। दोस्तों, हमारा देश कितना महान है। यहाँ पर कितनी पावन गंगा बहती है, कितनी सुनहरी शाम होती है, कितनी अच्छी महकी महकी सुबह होती है। उस देश में हमने जन्म लिया है दोस्तों, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम बहुत ही अपने माँ बाप का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे इस देश में रह रहे हैं, जहाँ हमारी अनेक भाषाएं हैं, अनेक पहचान है, अनेक वेशभूषाएं हैं, और अनेक नदियाँ, नहरें, झील, सब कुछ है हमारे देश में। क्या नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें अपने देश के लिए गर्व फील करना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, और हमें बहुत ही गर्व से कहना चाहिए कि मेरा भारत महान है। और ये लाइन हम सच करके रहेंगे। कब सच कर पाएंगे दोस्तों? तभी सच कर पाएंगे जब हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। यानी कि हम ही आप में से कोई एक ऐसे महान बच्चे होंगे जो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो हमें अपनी सोच को इतना अच्छा बनाना है, इतना डेवलप करना है कि लोग, ये देश हमारा हम पर गर्व करे। यानी कि जब हम अच्छे बन जाएंगे तो हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें देखकर प्रेरित होंगे, और वो भी महान बनने के लिए प्रण करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम प्रण करते हैं कि जिसका भी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इसी 75वीं गांठ वर्ष को, 76वीं वर्षगांठ जब तक आए हमारी, तब तक हम कुछ ना कुछ कर जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम अपने चैनल पे, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या पढ़ा दिया था, रजिस्टर पढ़ा दिया था। जिस रजिस्टर में मैंने आपको पूरा बता दिया है, कलर कोडिंग से लेकर पूरा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, उसके सारे फार्मूले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सारा बता दिया है। R बराबर रो L अपॉन A। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में KCL भी बता दिया है। KCL बता दिया, KCL रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये बता दिया है। बट अभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। बट मैं सोच रही थी क्वेश्चन आपको तभी करवाऊं जब KVL भी बता दूं और ओम्स लॉ भी बता दूं,
तो फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत सारे मैंने तैयार करके रखे हैं क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सारे एग्ज़ाम, जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं जेई के, जैसे कि हमारे यूपीपीसीएल के, एसएससी जेई के, अभी पीजीसीआईएल का कल एग्ज़ाम हुआ है, तो जो हमारे एग्ज़ाम हुए उन्हीं में से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस सेशन को आप देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं उस सेशन को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझाने वाली हूँ और बहुत मेथड से भी समझाने वाली हूँ। आपको जो बेस्ट लगे उसको आप अपनाइए। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस सेशन को मिस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इस सेशन में, क्वेश्चन वाले सेशन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, जिनमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आज तक आपने कहीं बुक में भी नहीं पढ़ा होगा, वो आपको उन क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन वाले सेशन को बिल्कुल ना भूलें। तो जब मैं क्वेश्चन वाले सेशन को कराऊंगी, उससे पहले आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? केबीएल। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें केबीएल और केसीएल पढ़ने से पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना था, बट मैंने आपको केसीएल और केबीएल पढ़ा दिया है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ हमारी शर्तें होती हैं दो, कि केसीएल हमारा कहाँ वैलिड होता है, वो अभी मैंने नोट पॉइंट नहीं लिखवाए हैं। केबीएल और केसीएल हमारा वैलिड कहाँ होता है दोनों, और ओम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है। तो ये तीनों लॉ कहाँ पर वैलिड होते हैं, कहाँ पर वैलिड नहीं होते हैं, ये जब नोट पॉइंट लिखवाऊंगी तो उस नोट पॉइंट को लिखवाने से पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। एलिमेंट्स दैट मीन्स कि एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं, जैसे कि लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर, लम्प्ड नेटवर्क और यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव, ये सारा आज मैं आपको आज तो हो सकता है ना हो पाए, बट जहाँ तक हो पाएगा आई विल ट्राई। और देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट हम। देखिए क्या है, मैंने आपका टाइम थोड़ा बचाने के लिए, देखिए किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ मैंने लिख दिया है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आप हेडिंग डालेंगे, ये हमारी मेन हेडिंग है, यानी कि इसको केवीएल भी लिखते हैं शॉर्ट में, या इसको क्या लिखते हैं, और यानी कि इसको क्या लिखते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। हमारा केसीएल क्या था, फर्स्ट लॉ था। किरचॉफ के दो नियम हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, केसीएल का नियम। केसीएल का नियम किरचॉफ्स करंट लॉ था, फर्स्ट नियम। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, सेकंड नियम। तो वही मैं सेकंड नियम आपको पढ़ा रही हूँ। सेकंड नियम में क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकंड नियम क्या बताया है इन्होंने, तो नोट में लिख लीजिए। ये क्या लिखेंगे, इन एनी क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ इज जीरो। यानी कि कोई हमारा क्लोज सर्किट है, कोई हमारा क्लोज लूप बनेगा, जो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि हमारा जो टोटल वोल्टेज है, टोटल हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, और जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप, इनके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसका सम ऑफ क्या होता है, इसका सम ऑफ जीरो। तो आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल को याद करने के लिए बस आपको ये लाइन याद रखनी है, जिस लाइन में मैंने आपको लिखवाया है, सम ऑफ ईएमएफ प्लस सम ऑफ आईआर। आईआर क्या होता है हमारा, ये ड्रॉप होता है। आईआर क्या होता है, ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप को याद रखेंगे आप, आईआर होता है, यानी कि आईआर के फॉर्म में ड्रॉप लिखा जाता है। तो देखिए हमारा ये इक्वेशन होगी, ठीक है, ईएमएफ प्लस आईआर, सम ऑफ ईएमएफ प्लस सम ऑफ आईआर यानी कि ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। अब देखिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ वैलिड कहाँ कहाँ होता है,
मतलब उसके कुछ नियम हैं। आप अप्लाई करेंगे तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होना जरूरी है उसमें, यहाँ पर लिख लीजिए अप्लाई, केवीएल अप्लाई तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। केवीएल अप्लाई फॉर दिस पॉइंट, कौन सी दिस पॉइंट है ये मैंने आगे लिख दी है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका है करंट इंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, अब कहीं तो बैटरी ऐसे बनी होती है, कहीं तो बैटरी ऐसे बनी होती है, या ये हो या फिर ये हो, बात एक ही है। ओके, कहीं पर बैटरी ऐसे बनी होती है, कहीं पर बैटरी ऐसे बनी होती है। अब देखिए आपको ये तो पता है ये वोल्टेज सोर्स है हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स, और ये भी डीसी वोल्टेज सोर्स ही है। ये क्या होता है, जो बड़ा डंडा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा होता है वो निगेटिव होता है। इसमें भी ये बड़ा डंडा है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो देखिए ये हमारे क्या हो गए, ये मैंने आपको बैटरी बता दी है कि इस तरह से बैटरी का सिंबल होता है डीसी बैटरी का या फिर डीसी सोर्स का। तो देखिए सोर्स भी कई टाइप के होते हैं, अभी आपको आगे मैं बताऊंगी कि सोर्स भी कौन कौन से होते हैं। करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, एक आइडियल सोर्स होता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। तो बहुत टाइप के सोर्स होते हैं, उनको भी आगे लिखवाना है। आप टेंशन ना लीजिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। ओके, अब देखिए क्या है कि ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कहाँ है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर करंट इंटर कर रही है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये, यहाँ पर करंट इंटर कर रही है, ये यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट आउट कर रही है, आउट गोइंग जा रही है। तो यहाँ से इंटर करेगी तो इधर ही तो आउट होगी, इधर ही से तो आउट होगी। अब ये क्या होगा, देन वोल्टेज ड्रॉप, देन ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप, बात वही है, इज पॉजिटिव। आप ड्रॉप को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब देखिए जब करंट इंटरिंग इन निगेटिव टर्मिनल, तब आप क्या लेंगे, निगेटिव टर्मिनल पर इंटर करिए तो आप क्या लेंगे, ड्रॉप को निगेटिव लेंगे। अब देखिए ये जो केवीएल हमारा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर वर्क करता है। आपने इंटर में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, तो भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है हमारा डिप्लोमा में भी था, डिप्लोमा में भी हमने पढ़ा है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर केवीएल वर्क करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर केवीएल क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए केवीएल की संख्या कैसे निकालेंगे कि कितने केवीएल अप्लाई करेंगे आप, तो उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, V माइनस एन प्लस 1, यानी कि B क्या है, B हमारा क्या है, ब्रांच है, बता दिया था आपको कल, ब्रांच है। N क्या है, नोड है, 1 है ही, ठीक है। B माइनस एन प्लस 1, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे केवीएल की इक्वेशन पता करने के लिए। कितनी केवीएल की इक्वेशन बनेंगी, इसके लिए B माइनस एन प्लस 1 फॉर्मूला है। अब नोड युग्मों की संख्या, कितने नोड युग्म हैं इस सर्किट में, कितने नोड युग्म हैं वो निकालने के लिए n माइनस 1/2, यानी कि नोड कितने हैं, उसमें से नोड में से एक घटा के नोड के साथ मल्टीप्लाई और अपॉन 2, इतने नोड युग्मों की संख्या निकल आएगी। जैसे कि इसमें देखिए कितने नोड हैं हमारे, 2, 3 और 1, 4। इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4 हैं। ब्रांच कितनी है देखिए, 1, 2, 3, 4, ये ब्रांच 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, ये 5, एक ब्रांच ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 ब्रांच है। नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, 5 है। ओके, अब देखिए
अब आपको मान लिया केवीएल की इक्वेशन नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है, बी माइनस एन प्लस वन, बी माइनस एन यानी कि ब्रांच 5 माइनस नंबर नोड एन यानी कि नोड यानी कि 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 5 1 6, 5 में से 4 गया तो एक ही बचा, 1 और 1 2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन 2 आएंगी। अब देखिए आपको फिगर में देखना 2 कैसे हैं केवीएल इक्वेशन, एक तो आप यहाँ केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, एक आप केवीएल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हमारी 2 केवीएल इक्वेशन आएंगी। तो वो हमने इससे फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं और हम फिगर देख के भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मान लिया कि आपको केवीएल अप्लाई करना है इसी सर्किट में, तो इसी सर्किट में आप केवीएल अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से करंट आई फ्लो होती है, आई यहाँ पे आ गई तो I2 हो गई, यहाँ पर आई तो I1 हो गई, यहाँ पर आते आते ये I2 ही है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, करंट को एज्यूम कर लिया। अब करंट, कोई ना कोई करंट तो एज्यूम करनी ही होगी, तभी हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, तभी हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। केसीएल अप्लाई करने के लिए हमें वोल्टेज एज्यूम करना पड़ता है कि नोड पॉइंट पर कौन सा वोल्टेज, सारे नोड पॉइंट पे हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, तब हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, वोल्टेज केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि हर ब्रांच में करंट पता होना चाहिए। अब देखिए तभी तो हम ड्रॉप लिख सकते हैं। अब देखिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको इस इक्वेशन में केवीएल अप्लाई करना है, तो अप्लाई केवीएल, ओके, अप्लाई केवीएल। इतना आपने लिख लिया हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा के इसको समझाऊं। देखिए इसको रब करेंगे, हाँ एक पॉइंट बचा था समझाने के लिए। केवीएल समीकरण, केवीएल इक्वेशन बराबर लिंक होते हैं और उतने ही लूप होते हैं और उतने ही मैश होते हैं, ये सारे बराबर होते हैं। इस लाइन को भी प्रूफ कराना है, अभी इसको नहीं मिटाएंगे, ऊपर मिटा दे रहे हैं। देखिए आप इस फिगर में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई केवीएल, ओके। केवीएल अप्लाई किया आपने, आप ड्रॉप को लिखेंगे और ईएमएफ को लिखेंगे। इसमें ईएमएफ क्या है, बी। अब करंट कहां से एंटर की है, करंट कहां से एंटर की है, यहां कहीं माइनस में तो एंटर की होगी। तो देखिए माइनस बी प्लस, इसमें ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप क्या होता है, B इक्वल टू आई आर। आई क्या है, करंट आई ही है, इसमें R क्या है, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, ओके। तो क्या लिखेंगे, I इंटू R1, इसमें किया है मैंने लूप फर्स्ट में अप्लाई किया है, यहां पर लिख लीजिए इन लूप फर्स्ट, ओके। अब देखिए माइनस बी प्लस IR1 प्लस, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं इसलिए प्लस लिखेंगे, I1 इंटू R2, R3 है यहाँ पे, उसको माना है R2। तो ये हमने ड्रॉप लिख लिया सारा। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। ये हमारा लूप 2 है, लूप 2 में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे,
लूप 2 में मैंने मान लिया यहाँ से अप्लाई, यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से R2 रेजिस्टेंस से। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए हमने चलना शुरू किया है I2 से, यानी I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस अब देखिए समझने वाली चीज क्या है, यहां तक आ गए हम। अब प्लस इस ब्रांच में आएंगे ना तो करंट तो ऊपर से नीचे आ रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है डायरेक्शन उसकी, बट हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं, हम लूप में डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस I1 R3। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आपने KVL अप्लाई किया है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया है, KVL अप्लाई किया है। तो इसीलिए आपने क्या लिया, ये माइनस ले लिया, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। आपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बना ली हैं। अब देखिए, अब आपको इस तरह से KVL अप्लाई किया जाता है। अब आपको क्या निकालना है, आपको जो भी निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप ऐसे तो सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस I इंटू R1 प्लस I1 R3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन I2 R2 प्लस I2 R4 माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस प्लस होता, ये बराबर बराबर है ना, I1 R3 दोनों इक्वेशन में कॉमन हो रहा है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं तो, ठीक है। ऐसे हम मैथ में सॉल्व करते थे, दो समीकरण जब बन जाते थे बीजगणित में, तो वहां पर हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, तो उसी तरह से सॉल्व करना है हमें। अब देखिए माइनस बी प्लस I1 प्लस I2 R2 है यहाँ पर, R2 प्लस I2 R4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें I2 कॉमन है, इसमें I2 कॉमन ले लीजिए और R2 प्लस R4, इसमें I इंटू R1। ओके, अब बराबर क्या कर देंगे, B। आपका टोटल B इसके बराबर फाइंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं दी है इसलिए हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बस ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यू फाइंड होंगी ना क्वेश्चन में, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड होगी, या वोल्टेज दिया होगा तो करंट पूछ रहा होगा, या फिर करंट दिया होगा तो वोल्टेज पूछ रहा होगा। इन रेजिस्टेंस तो गिवन ही रहता है, या फिर हो सकता है कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ना दे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पूछ सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, बट आप KVL अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं एंड KCL अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि हमारा नेटवर्क कैसा है, लंप्ड नेटवर्क है या नॉन लीनियर है या लीनियर है। KCL हमारा अप्लाई वहीं होता है जहां पर लंप्ड लीनियर नेटवर्क होता है, और जहां पर लंप्ड नॉन लीनियर नेटवर्क होता है वहां पर KVL अप्लाई होता है, ना कि वहां पर KVL और KCL दोनों ही अप्लाई नहीं हो सकते हैं जहां पर नॉन लीनियर लंप्ड नेटवर्क होता है। तो ये सारे पॉइंट मैं आगे लिखवाऊंगी जब मैं लंप्ड नेटवर्क क्या होता है, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जब बता दूंगी तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
क्या होता है कि लीनियर नेटवर्क, लीनियर एलिमेंट्स में हमारा रजिस्टर R, L और C आते हैं, और नॉन लीनियर में क्या आता है, हमारा डायोड वगैरह आ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखिए, ये मैंने आपको इतना KVL समझा दिया है। अब देखिए KVL से आगे आपको मुझे बताना है ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ तक KVL लिखिए आप, आगे बता रही हूँ। अगर इसी में देखिए, इस वीडियो में इतना ही, KVL रूल तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ओम्स लॉ बताऊंगी, और उससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिमेंट्स के बारे में बताना है। तो सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ के भी आइए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब जीरो हैं और फिर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तब भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से ही पढ़ा रही हूँ, आपको जीरो लेवल से ही पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल हाई लेवल पर अभी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अभी आपको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपको आने ही चाहिए, वही बता रही हूँ। अगर आपको ये बेसिक पॉइंट्स KVL, KCL, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स के कूलॉम्स लॉ, अभी आपको कूलॉम्स लॉ भी पढ़ाना है मुझे, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तब उसमें कूलॉम्स लॉ बताऊंगी। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने नहीं पढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया है। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।